आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। इमानुएल का चिन्ह। और फिर यशायाह अध्याय 7 वचन नंबर 10 है। 10 से 14 तक हम देखेंगे। यीशु मसीह के आने से पहले ये सब भविष्यवाणी हुई थी और उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। बहुत वर्ष पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह की पुस्तक में, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। और आगे वचन देखते हैं। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही सब भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह आएंगे तो उनके बाद उनके साथ क्या क्या होगा। और यशायाह 53 में पहला वचन देखते हैं पहले से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही देखिए उनके बारे में क्या लिखा है। यशायाह 53 के 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आमीन। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। और आगे वचन देखते हैं। यशायाह 53 का 7वां वचन, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई थी और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी।
ये प्रभु के पैदा होने से पहले ही बहुत वर्ष पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, उसके साथ क्या-क्या होगा, प्रभु के साथ क्या-क्या होगा। आमीन। और आगे वचन देखते हैं यशायाह 53 का 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके साथ उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, परमेश्वर अपनी की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। और आप लोगों के पास बाइबल होगा तो आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाता होगा। और हम आगे वचन देखते हैं और हम आगे वचन देखते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन नंबर 18 को। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इस बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। इसके पहले हम लोग वचन पढ़े हैं, वो भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। तब यूसुफ निश्चय जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। सबको जय मसीह। धन्यवाद। आमीन।